उज्जैन जिले की मागलों तहसील के गांव सोचाई में भाजपा विधायक सतीश मालवी के बड़े भाई ने अपने ही बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सुबह करीब 9:15 बजे की बताई जा रही है। आरोपी का नाम मंगल मालवी है, वहीं मृतक का नाम अरविंद मालवी बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है। दरअसल सतीश मालवी उज्जैन जिले की घटिया विधानसभा से भाजपा के विधायक है। सतीश मालवी सहित कुल 4 भाई हैं, जिसमें से आरोपी मंगल मालवी सबसे बड़े भाई हैं। शेष 2 और भाई हैं, जिनका नाम दिनेश मालवी है और रमेश मालवीय है। विधायक सतीश मालवी का कहना है कि उनके परिवार से मंगल मालवी करीब 20 वर्षों से दूर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई पारिवारिक और सामाजिक संपर्क भी नहीं है। वहीं मामले में एडिशनल एसपी पल्लवी शुक्ला ने कहा है कि सुबह करीब 9:15 की घटना है। किराने की दुकान पर व्यापार व्यवसाय को लेकर विवाद हुआ है। पैसे को लेकर पारिवारिक विवाद है। थाना माखड़ोन क्षेत्र का यह पूरा मामला है। आरोपी मंगल मालवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मृतक अरविंद का पोस्टमार्टम करवाया गया है। आरोपी ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मारी है। वहीं मामले में पुलिस जांच कर रही है। घटना का वास्तविक कारण पता लगाया जा रहा है। इस पूरे मामले में अलग अलग बिंदुओं पर जांच जारी है। प्रकरण दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी दर्शा दी गई है। वहीं आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। जिस बंदूक से गोली चलाई गई है उसे भी जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही घटनास्थल से खाली कारतूस भी बरामद किए गए हैं, जिन्हें साक्ष्य के तौर पर लिया गया है। वहीं फॉरेंसिक टीम भी मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी मंगल मालवी ने अपने बेटे पर 2 गोली चलाई है, जिसमें एक सिर में लगी और दूसरी छाती पर लगी। ये पिता पुत्र का एक किराने की दुकान थी। लगभग सुबह 9:15 किराने की दुकान के पैसों के विवाद को लेकर मृतक अरविंद को उसके पिता मंगल सिंह द्वारा गोली मार दी गई है। पैसे का विवाद था जो कि पारिवारिक था। ये जो मंगल मालवी है, ये विधायक सतीश मालवी के भाई है? भाई है, पर इनका 20 से 25 वर्ष से कोई संबंध नहीं था और अलग अलग दोनों बहुत दूर एक दूसरे से रहते थे। अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा का उज्जैन दौरा। सिंहस्थ की तैयारियों का निरीक्षण किया गया। अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने उज्जैन का 2 दिवसीय दौरा किया है, जहां उन्होंने उज्जैन पहुंचकर सबसे पहले सिंहस्थ कार्यों की समीक्षा की। इसके पश्चात दूसरे दिन सोमवार को सिंहस्थ 2028 महापर्व की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने महाकाल कॉरिडोर, टनल, महाराजवाड़ा, महाकाल मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों और सिंहस्थ में श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था सहित पेशवाई मार्ग का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन भी किए। अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने रविवार को सीधे उज्जैन पहुंचकर सिंहस्थ से जुड़े 27 बड़े प्रोजेक्ट की प्रगति की 10 घंटे तक समीक्षा की। उन्होंने उज्जैन संभाग के जिलों के विधायक, जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठक भी ली। उन्होंने बताया कि सिंहस्थ महापर्व के लिए उज्जैन शहर में 13 नए पुल बनाए जाएंगे, जिसमें से 8 पुल क्षिप्रा नदी पर बनेंगे। इसके अलावा 5 रेलवे ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। साथ ही शाही स्नान के दिन उज्जैन में 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इसके लिए पार्किंग स्थलों से क्षिप्रा नदी तक आने के लिए श्रद्धालुओं को कई किलोमीटर पैदल न चलना पड़े, इसके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों में कोई कमी ना रहनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि वे सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों को लेकर नियमित रूप से समीक्षा करें। बैठक में उज्जैन संभाग के विधायक, जनप्रतिनिधि, संभाग आयुक्त संजय गुप्ता, उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, अन्य जिलों के कलेक्टर, उज्जैन नगर निगम सभापति कलावती यादव, महापौर मुकेश टटवाल, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा सहित अन्य विधायक उपस्थित थे। बता दें कि सिंहस्थ महापर्व के लिए उज्जैन शहर में 13 नए पुल बनाए जाएंगे, जिसमें से 8 पुल क्षिप्रा नदी पर बनेंगे। इसके अलावा 5 रेलवे ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सभी का निर्माण पूरा करने की मियाद 31 दिसंबर 2027 रखी गई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शाही स्नान वाले दिन उज्जैन में 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु क्षिप्रा नदी में स्नान के लिए पहुंचेंगे। इन्हीं सभी तथ्यों को देखते हुए अभी से ध्यान में रखते हुए प्लान तैयार किए जा रहे हैं। गेट नंबर 10 पर इंतजार कर रही है। तो ऐसे
बसंत पंचमी के अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में भव्य आयोजन किया गया। भगवान श्री महाकालेश्वर को आरती में केसर युक्त पंचामृत अभिषेक किया गया। भगवान को नवीन वस्त्र धारण करवाए गए और बसंत के पीले फूलों से उन्हें श्रृंगारित किया गया। आज से फाग उत्सव की भी शुरुआत होती है, इसलिए सायं आरती में भगवान श्री महाकालेश्वर को गुलाल अर्पित किया जाएगा। बसंत पंचमी का दिन मां सरस्वती को समर्पित है और श्री महाकालेश्वर मंदिर में जूना महाकाल मंदिर परिसर के श्री बाल हनुमान मंदिर प्रांगण में मां सरस्वती का मंदिर भी स्थापित है, जहां प्रातः मां सरस्वती का विशेष षोडशोपचार पूजन कर उन्हें श्रृंगारित किया गया। श्री महाकालेश्वर वैदिक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में बसंत पंचमी के अवसर पर माता सरस्वती का पूजन वैदिक मंत्रों के द्वारा किया गया। संस्थान के कक्षा 12वीं के छात्र सुमित शर्मा का संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता कंठस्थ गीता के श्लोकों का वाचन करवाते हुए अतिथियों द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। बसंत पंचमी के अवसर पर पुजारी परिवार द्वारा संस्थान में अध्ययनरत छात्रों को वस्त्र प्रदान कर उज्जवल भविष्य की कामना की गई। संचालन संस्थान के प्राचार्य अपूर्व पौराणिक एवं आभार निदेशक डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी ने माना। कार्यक्रम में संस्थान के शिक्षक और कर्मचारी उपस्थित थे। उज्जैन में बसंत पंचमी के अवसर पर अखिल भारतीय पंचकोड़ ब्राह्मण समाज का सामूहिक विवाह समारोह मौनी बाबा आश्रम में संपन्न हुआ। इस आयोजन में समाज के कुल गुरु पंडित प्रद्युम्न रानी व पंडित विनोद व्यास के आचार्यत्व में 8 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। वर वधुओं को आशीर्वाद देने के लिए गुजरात से संत भरतपुरी जी महाराज विशेष रूप से पधारे थे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के समाज बंधुओं ने भी भागीदारी की। समाज के होनहार बच्चों रजनीश को खेल में व चारू पंचोली को बौद्धिक क्षेत्र में गोल्ड मेडल प्राप्त करने पर समिति द्वारा उनका सम्मान मंच पर किया गया। समाज के संरक्षक प्रकाश पंचोली, अध्यक्ष राकेश शर्मा व महिला अध्यक्ष तनुजा पंचोली ने उद्घोषणा की कि अब प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी को सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने उपस्थित समस्त समाजजन का पुष्प वर्षा कर तन मन धन से सहयोग करने के लिए आभार भी व्यक्त किया। समाज के उद्देश्य के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि आर्थिक स्थिति से कमजोर व मजबूत व्यक्ति भी हमसे जुड़े, जिससे फालतू खर्च की बचत होगी, साथ ही समाज में एकजुटता बढ़ेगी। इस आयोजन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी संदेश दिया गया। समाज के सदस्यों ने कहा कि बेटियों को शिक्षित करना और उनका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। इस आयोजन में समाज के ही होनहार बालकों द्वारा प्रत्येक गतिविधियों में उच्च सरस्वर वैदिक मंत्रोच्चार का उच्चारण से समारोह में समा बांध दिया गया। यह आयोजन बसंत पंचमी के अवसर पर एक अनोखा और यादगार साबित हुआ। आज श्री पंचकोड़ ब्राह्मण समाज द्वारा प्रथम ऐतिहासिक सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन मौन तीर्थ अवंतिका उज्जैनी के तीर्थ क्षेत्र में महाकाल मंदिर के समीप मौनी घाट के आश्रम पर बाबा मौनी बाबा के स्थान पर संपन्न हुआ है और करीब 8 जोड़ों ने इसमें सहभागिता अपनी की है और उज्जैन सहित राजस्थान के भी समाज बंधु यहाँ उपस्थित हैं और जोड़े उपस्थित हैं। इस विवाह सम्मेलन का उद्देश्य हमारा सामाजिक स्तर पर एक ही है कि पूरा समाज एक होकर के एक ही दिशा में आगे बढ़े। मुख्य उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक मैसेज देते हुए समाज को संगठित करके एक धारा में लाने का हमारा मेन संकल्प है, उद्देश्य है। आज ये सम्मेलन जो महाकाल की नगरी में हो रहा है और ये गंगा घाट पे हो रहा है और इसमें
हमारी समाज श्री पंचकोड़ ब्राह्मण समाज द्वारा यह प्रथम बार 8 जोड़े से प्रारंभ हो रहा है और यह भव्य कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ पे करीब 4000 जनता एकत्रित हुई है। सबके लिए भोजन व्यवस्था रखी गई है और सभी को कन्यादान दिया जा रहा है समिति की तरफ से। क्या क्या दिया कन्यादान में? और कन्यादान में जो आवश्यक सामग्री होती है परिवार चलाने के लिए वो तो दी है, उसके साथ में गोदरेज दी है, पलंग दिए हैं, बस्तर दिए हैं। जोड़े कहाँ से हुए? जोड़े जो हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों प्रांत से हुए हैं। यह सम्मेलन पंचकोड़ ब्राह्मण समाज उज्जैन के कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ है, जिसमें 8 जोड़ों का प्रथम सामूहिक विवाह रखा गया है और इसका संदेश ये जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं अमीर गरीब एक ही जगह कम खर्च में अपना विवाह शादी वगैरह करे, इसलिए ये संदेश देना। 8 जोड़े इस विवाह सम्मेलन में हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं और उनका विवाह मंगलमय तरीके से हुआ है। कहाँ से लोग शामिल हुए इसमें कम से कम 2,500 लोग शामिल हुए हैं। नागदा में आज हिंदू संगठन के लोगों ने दीनदयाल चौक पर इकट्ठा होकर नागदा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि 60,000 के इनामी बदमाश सलमान लाला पर रासुका की कार्रवाई की जाए। सलमान लाला को नागदा और राजस्थान की संयुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन हिंदू संगठनों का कहना है कि यह गिरफ्तारी सिर्फ दिखावा है और पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करती है। हिंदू संगठन प्रमुख भैरू लाल टांक ने सख्त लहजे में कहा कि अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो वे उज्जैन एसपी ऑफिस तक का घेराव करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो समस्त हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा। टांक ने यह भी कहा कि उज्जैन एसपी ने उज्जैन में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, यह भी एक सवाल है। उन्होंने कहा कि हिंदू संगठन सलमान लाला जैसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। इस ज्ञापन के माध्यम से हिंदू संगठनों ने प्रशासन से अपील की है कि वे सलमान लाला पर रासुका की कार्रवाई करें और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किया था और आप एकत्रित हुए। मैं चाहता हूं कि ये कोई राजनीतिक पार्टी वाला विषय नहीं है। हमने समग्र हिंदू समाज ने बैठक करी थी और सभी पार्टी वाले को बोला था कि सभी आए, स्वागत है। अब नहीं आए तो उनकी मर्जी। ये समग्र हिंदू समाज में यही होता है कि कांग्रेस आती नहीं है और भाजपा की सरकार है, दरकिनार है। सब बड़े बड़े होल्डिंग फ्लेक्स लगे हुए हैं ताकि लगना उस बदमाश के लिए थे चौराहे पे और जुलूस निकलना चाहिए था उसका, उस दशा में रगड़ाता हुआ जाना था ताकि उसका सम्मान करते हुए जुलूस निकाला। और आप देख लेना वीडियो में कि ये चौराहे पे से कल जो जुलूस निकला वो किस तरह से आँख बता रहा था, किस तरह से हाथ बता रहा था। उससे अंदाज लगा लेना हिंदू समाज के हमारी आने वाले समय में क्या स्थिति होगी अगर हम चुप बैठे रहे तो। और जब भी आह्वान होता है अगर आप नहीं आए तो आने वाला समय और आने वाले परिणाम ये भाजपा की सरकार ऊपर से कर सकती है। बाकी यहाँ पे जिस तरह के जो लोग बैठे हैं और मुख दर्शन कर बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से त्यागी महाराज के यहाँ पे हुआ था, स्वयं संज्ञान लेके आज करते तो वो महाराज को दर दर नहीं भटकना पड़ता। सलमान लाला विगत 2 वर्षों से फरार था और राजस्थान मध्य प्रदेश की पुलिस ने 60,000 का इनाम रखा हुआ था। 15 प्रकरण करीब दर्ज थे जिसको लेकर वो गिरफ्तारी हुई है। हमें आशंका है कि पुलिस से सांठगांठ एवं राजनीतिक संरक्षण उसे प्राप्त है और उसकी जो उसे सुविधा दी जा रही है और उसके साथ सख्ती से पूछताछ नहीं कर रही है। और जिस तरह से उन्होंने पट्टा चढ़ाया और एक नोटंकी पुलिस ने लोगों को गुमराह करा, आम जनता को, कि इसके पैर टूटे हुए हैं, ये गिर गया था, ये सरासर झूठ है। और वो इस तरह से उनने शासकीय अस्पताल और मीडिया के सामने व्हील चेयर पे और कल जो नागदा में उनको पैदल घुमाया गया उससे पता चलता है। तो ऐसे अधिकारी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों पे कार्रवाई होना चाहिए जो झूठ मूठ से लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया और उन्होंने बोला कि ये गिर गया, इसका पैर टूट गया, सहानुभूति बटोरी और उस पर साथ में कोई सख्ती नहीं करी। उसके साथ में अच्छा व्यवहार एक साधारण आदमी के साथ में किया जाता, उससे बढ़ के उसके खातिर पानी करी। एक बदमाश के साथ में किस तरह व्यवहार पुलिस का होना चाहिए वो कहीं देखने को नहीं मिला। आम जनता में आक्रोश है, इसलिए समग्र हिंदू समाज ने मुख्यमंत्री से मांग करी कि राज्य स्तरीय जांच होना चाहिए, एक टीम दल का गठन होना चाहिए जिससे निष्पक्ष जांच नागदा से लगाकर उज्जैन तक के अधिकारियों की जांच होना चाहिए।